एक ऐसा राज जो आज से नहीं बल्कि सदियों से खुद को छुपाए रखे है। लेकिन एक दिन कुछ लोगों को उसकी भनक लग जाती है और फिर इंसान की लालच ने उस पूरे खेल को ही बर्बाद कर दिया। समय चल रहा है दूसरा विश्व युद्ध का, जिसका अंत अब करीब है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जीत घोषित कर दी है, जिसके कारण अब जितने भी नाजी आर्मी के बेस कैंप थे सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भागने की कोशिश में। इस बीच हम एक बेस कैंप को देखते हैं जहाँ कुछ बेशकीमती रखा है, जिसकी फिराक में हमारा हीरो इंडियाना जोन्स, जिसे तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। उसी बेशकीमती चीज को खुद को बनाने के लिए वो पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ, लेकिन आज एक गलती हो गई जिसके कारण वो दुश्मनों के चंगुल में आ जाता है। दरअसल यहाँ वो आया था उस होली स्क्रैप को चुराने के लिए। ये वो भाला है जिससे कि जब जीसस को सूली पर आखिरी बार चढ़ाया गया था तभी इसी भाले से उनके हाथ को ठोका गया था, जिसके निशान आज भी इस होली स्क्रैप पर है। लेकिन अफसोस कि अब इंडियाना इसे हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। इस बीच उसका दूसरा दोस्त शॉन भी पकड़ा जाता है, जिसे वो अपनी ट्रेन की बोगी में बांध देने को कहता है। अब ट्रेन चल चुकी है, धीरे धीरे खुद की रफ्तार को भी पकड़ना शुरू करती है, तो वहीं पीछे इंडियाना भी खुद को आजाद करवा लेता है और एक सिपाही की बाइक से उस ट्रेन का पीछा करता है। फिर बड़ी ही मुश्किलात के साथ उस ट्रेन को पकड़ पाता है। इधर डॉक्टर वूलर आकर जनरल को बताता है कि जिस होली क्रैप के पीछे वो है असल में वो नकली है, क्योंकि असली वाला तो उसी समय पर तोड़ दिया गया था जीसस के समर्थकों द्वारा। ये बात इंडियाना को भी पता थी, लेकिन वो फिर भी उसे चुराने के लिए आया क्योंकि वो नकली है। ये सिर्फ उसे पता है, दुनिया को नहीं। अगर वो धर्म के नाम पर उसे बेचेगा तो लेने वालों की करोड़ों की कतार लग जाएगी, और ये कड़वा सच भी है। लेकिन अब जनरल को ये बात पता लग चुकी है। वो परेशान हो गया क्योंकि वो इस नकली चीज को हिटलर के सामने नहीं लाकर रख सकता। तभी वो डॉक्टर वूलर उसे बताता है कि उसके पास इससे भी बेशकीमती है कुछ, और वो है कथीरा, यानी कि डायल ऑफ डेस्टिनी, जिसे कि आर्किमिडीज ने सबसे पहले बनाया था। इसकी मदद से वो समय, तापमान, गहराई सब कुछ जान सकता है, और ऐसा कुछ उस समय काफी नायाब हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी सिर्फ आधा है, बाकी का आधा हिस्सा कहाँ है किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों का कहना है कि अगर इसे किसी ने दूसरे टुकड़े को जोड़ दिया फिर इसे इस्तेमाल कर लिया गया तो वो ईश्वर के समान बन जाएगा, क्योंकि उसे सब कुछ पता होगा। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि उन पर हमला हुआ है, जो कि इंडियाना का काम था, और इसीलिए जनरल फौरन उसके पीछे जाता है। पर इधर इंडियाना तो ट्रेन के अंदर घुस चुका था और बड़ी चालाकी से शॉन को लेकर भाग भी गया। जाते जाते शॉन को वो कथीरा मिल जाता है, जिसके हाथ में लेकर वो इंडियाना को बताता है ये हमारी तकदीर बदल सकता है। इसके बाद ये लोग ट्रेन की छत पर आते हैं, पर जनरल अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन किसी तरह से वो अपना पीछा छुड़ाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर वूलर की। उसके पास बंदूक थी, वो सिर्फ कथीरा को ही मांग कर रहा था, जो ये देना नहीं चाहते। तभी अचानक से एक खंबा आता है जिसे डॉक्टर टकरा गए। इतने में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अब अपने प्लेन से उस ब्रिज को तोड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों पहले ही पानी में कूद जाते हैं, पर शॉन काफी मायूस हो गया क्योंकि उसके हाथ से वो कथीरा चला गया था। लेकिन इंडियाना उसे वो देखकर कहता है कि तुम उदास मत हो, ये मैंने अपने पास ही रखा था। यहाँ से समय का पहिया घूमकर रुकता है सीधे 1964 में।